नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त जारी की। बस्तर में आयोजित महतारी वंदन सम्मेलन 2026 से उन्होंने डिजिटल माध्यम से राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की। इस बार प्रदेश की 69 लाख से अधिक महिलाओं को योजना का लाभ मिला। इससे पहले फरवरी में 24वीं किस्त के रूप में 641 करोड़ 34 लाख रुपए जारी किए गए थे। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और परिवार के खर्चों में सहयोग मिल सके। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ की समस्त माता बहनों बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज महतारी वंदन की हमारी माताओं के लिए भी बड़ा खुशखबरी का दिन है कि आज उनके खातों में महतारी वंदन का 25वां किस्त आज जारी करेंगे। बस्तर में एक बृहद महतारी सम्मेलन का आयोजन है, जिसमें हम स्वयं जा रहे हैं। हमारे प्रदेश की महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी की उपस्थिति और हमारे प्रदेश के मंत्री केदार कश्यप की उपस्थिति में हमारी माताओं के खातों में महतारी वंदन का पैसा अंतरित किया जाएगा। बस्तर के विकासखंड मुख्यालय में आयोजित संभाग स्तरीय वृहद महतारी वंदन सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए महतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त जारी की। इस दौरान प्रदेश की करीब 70 लाख महिलाओं के खातों में 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े और वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सबसे पहले तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की समस्त माताओं बहनों बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामना। और महतारी वंदन योजना के 2 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक 2 साल पहले 10 मार्च 2024 को इस योजना का शुभारंभ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनारस की धरती से किए थे और आज 25वां किस्त जारी किए हैं। तो हम पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। उनका आशीर्वाद है कि आज हम लोग इस योजना को लगातार कर पा रहे हैं और आज करीब 70 लाख माताओं के खाते में पैसा अंतरित किए हैं महतारी वंदन के 25वें किस्त का। तो ऐसे समस्त माता बहनों को भी बधाई और शुभकामना देते हैं। और लगातार महिलाओं के विकास में सरकार काम कर रही है। यहाँ पर आज करीब 21 आत्मसमर्पित जो हमारी बहनें हैं उनको मिलेट्स कार्ड का वितरण किए हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय उनको ट्रेनिंग देगा और मिलेट्स से विभिन्न तरह के वो व्यंजन बनाकर उसका विपणन करेंगी, उसको बेचेंगी, आर्थिक रूप से वो सशक्त होंगी। और महतारी वंदन योजना का भी लाभ अच्छा से मिल रहा है। आज अलग अलग ज़िले के हमारी बहनों से संवाद किए, उनसे पूछे कि इस पैसे का उनको कैसा लाभ हो रहा है। तो अनेक तरह से वो लाभ ले रही हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। दुर्ग जिले के समूदा गांव में सामने आए अवैध अफीम खेती के मामले में अब पूरे छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमा दिया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौके पर पहुंचकर खेत का निरीक्षण किया और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पहले नशा बाहर से आता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में ही इसकी पैदावार होने लगी है, जो बेहद चिंताजनक है। दरअसल दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र में समूदा, झेंझरी और सिरसा गांव के बीच मक्की की फसल की आड़ में अवैध अफीम की खेती का बड़ा खुलासा हुआ है।
प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए करीब 5 एकड़ 62 डिसमिल जमीन में लगी अफीम की फसल जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए आंकी गई है। मामले में विनायक ताम्रकार, विकास बिश्नोई और मनीष ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। इस मामले में अभिजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सांसद, विधायक, मंत्री, गृह मंत्री सब तक के है उसका ये प्लाट है और इस जमीन पे वो अफीम की खेती कर रहे हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में अफीम के अवैध खेती करते पकड़ा गया है। गांव में अक्सर होता ये है कि होली के दिन या होली के 1-2 दिन पहले गांव के जो लड़के बच्चे हैं वो लकड़ी इकट्ठा करने निकलते हैं रात में, और वहीं जहां खेतों में जो गेहूं लगा रहता है, चना लगा रहता है, मसूर लगा रहता है, उसका फिर पोरा भून के भी खाते हैं। तो उस चक्कर में, चना के चक्कर में इस खेत में घुसे थे। वहां इसको देखा, फोटो, उसका फोटो लिए और तब पता चला ये यहाँ अफीम की खेती हो रही है। लगभग 10 एकड़ में है। हम लोग पूरा घूम के आए हैं। कुछ जगह चिरा लगा के उसका चिट्टा निकाल चुके हैं, कुछ सूख गया है, कुछ जगह फ्लावरिंग स्टेज में है और यहाँ इसकी खेती ये कर रहे हैं। और नशा में डुबोने के काम ये सरकार कर रही है। जहां देश में अवैध नशा का कारोबार मोदी सरकार में फल फूल रहा है, पोर्ट से आ रहा है, मुद्रा पोर्ट से भी हजारों करोड़ के नशे के सामान आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब स्थिति ये है, जब वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इनका हौसला बढ़ा और यहाँ खेती करना शुरू कर दी। ये दुर्ग जिले में, छत्तीसगढ़ में पहली बार अफीम की खेती करते पकड़ा गया है। पता चला है कि बाहर से मजदूर लाए थे। अब ये खोज का विषय है कि ये खेती कर रहा है, कब से कर रहा है, और दूसरी बात ये है कि इसका प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है। आखिर इसको, इस सब चीज को, अब इसका सब चीज उपयोग में आता है। इसका डोडा भी उपयोग में आता है, इसका चिट्टा बनता है, इसका हीरोइन बनता है, इसका ब्राउन शुगर बनता है, इसका खसखस दाना बनता है। जो हम फलों में खसखस दाना लगाते हैं ना, सब्जियों में लगाते हैं, डालते हैं इसको खसखस, इस सब्जी भी बनता है। वो सब, मतलब इसका कोई चीज है वो खराब नहीं जाता, सब चीज का उपयोग होता है। तो ये कब से कर रहा है और इसको कहाँ खपा रहे थे और इसका प्रसंस्करण कहाँ हो रहा था, तो बहुत बड़ा रैकेट होगा। अभी तो केवल उसको पकड़े भर हैं, गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। दबाव बहुत है, इसके पहुंच इतना अधिक है कि अभी होली के पहले यहाँ के सरपंच अरुण गौतम, वही नाम है ना, अरुण गौतम को इसने फोन करके रात में 10 बजे अंदर करवाया था। और पता चला कि किसने करवाया, तो पता चला गृह मंत्रालय के यहाँ से, मंत्री जी के यहाँ से फोन आया था। तो इसका मतलब ये, इसके पहुंच गृह मंत्री तक के है। इसके साथ सांसद के साथ, विधायक के साथ और कलेक्टर के बगल में बैठा हुआ इसके फोटोग्राफ मैंने देखा है। ये कितना रसूखदार है इससे पता चलता है। और उसी कारण से यहाँ ये अफीम की खेती कर रहे थे। हम लोग तो धान बेच के कह रहे थे हम माला माल हो गए। मुझ पर यह कहा गया कि धान बेच के मैं माला माल हो गया। तो ये विष्णुदेव की सरकार में अफीम बेच के क्या होगा, इसको बताए। आप लोग क्या मांगते हो जी? ये पूरा रैकेट जब एक जगह पकड़ा गया तो इसके रैकेट बहुत बड़ा होगा और इसे दबाने की कोशिश भी बहुत ऊपर तक होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत रसूखदार विभिन्न पदों में रहा है। और मैंने फोटोग्राफ देखा, सांसद के साथ बैठे, कलेक्टर के बगल में बैठे दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री के पास फोन करके किसी भी अंदर कर, यहाँ सरपंच को अंदर करवा दिया। कौन है ये? जितना गंभीर विनायक अपराध ताम्रकार, जितना गंभीर अपराध है, उतना लग रहा है उतनी गंभीरता से एक्शन हो रहा है। अभी तक के तो उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। अभी बिठा के रखे, किसी पुलिस गाड़ी में बैठा हुआ सुना। पुलिस अधिकारी क्या विधानसभा क्या क्या कुछ बताया इन्होंने अभी तक? देखिए, ये तो पूरा प्लाट हम लोग देखे हैं। हाँ। पुलिस वाले भी देख चुके हैं। हाँ। उसकी प्रक्रिया है,
बहुत इसका विस्तार से एक एक पेड़ को, एक एक पौधे को की गिनती होगी, उसकी जब्तीनामा बनाया जाएगा, उसकी कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई तो बहुत लंबा है, लेकिन इसके नेटवर्क भी बहुत लंबा होगा। इस नेटवर्क को तोड़ा जाना चाहिए। आज पूरे छत्तीसगढ़ में चिट्टे का कारोबार बहुत है। अभी आप लोगों ने देखा किस प्रकार से नशे के कारोबारी करीब 800 लोग अंदर हैं छत्तीसगढ़ में। ये कहा जा सकता है मेरे जो प्रश्न है उसी में उत्तर आया कि 800 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ का उत्पादन होना शुरू हो गया भाई। ये कहा जा सकता है कि जो चिट्टा मार्केट में खप रहा था लोकल भी हो सकता है। हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई। और ये लोग खोज रहे थे पंजाब से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, मुद्रा पोर्ट से आ रहा है, लेकिन यहाँ से उत्पादन होना शुरू हो गया। यहाँ कई कांग्रेस का क्या कदम हुए, यानी कि इस चिट्टा को निकाला जा चुका है। ये बताते हैं भाई, ऐसी निकालते हैं, उसको चीरा लगाते हैं, रस निकलता है, उसको इकट्ठा करते हैं। हाँ, वही अफीम है, वही अफीम है। देखिए, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने बिना 1 मिनट गवाए इस पे कार्रवाई करना चालू कर दिया है और पूरी सीरियसनेस के साथ हमारी टीम लगी हुई है। जो भी इसमें रैकेट होगा, सप्लाई चेन होगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। पुराना नजर आ रहा है पौधे जो फसल के लिए जा रही है। जैसा कि गांव वाले से लग रहा है कि ये पहली बार तो नहीं है, हो सकता है पिछले 2-3 साल से काम कर रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे में कितने लोगों के खिलाफ, चूंकि ये नॉन वेलेबल जो है अपराध है और इसमें सजा भी बड़ी तगड़ी है, जुर्माना भी तगड़ा है, ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में ये पहला मामला है जो करीब 10 एकड़ में जो खेती हो रही है। चूंकि अधिसूचित क्षेत्र होते हैं और छत्तीसगढ़ तो से अधिसूचित क्षेत्र में आते ही नहीं है जहाँ पर अफीम की खेती की जा सकती है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि और भी जगह संभावना क्या बन सकती है क्या मिलने की? हम लोग पता लगाएंगे, लेकिन तत्काल तो इस केस पे ही फोकस है। इधर कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि इतनी बड़ी मात्रा में अफीम की खेती बिना सत्ता के संरक्षण के संभव नहीं है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा और ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आप लोगों को पता हो कि लगभग वहाँ पर उनका 150 एकड़ उसकी जमीन है। वो बीच में बहुत ही चतुराई से बीच में खेती करता था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संरक्षण था। इस बात का दावा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बताइए, कोई खेती करता है तो उसमें काम करने वाले भी लोग होते हैं, उन लोगों की आवाज कैसे इतने दिन तक दबी हुई? 20 एकड़ में खेती करने के लिए कम से कम 40-50 मजदूर चाहिए आपको, लगाने से लेकर के निकालने तक। उस पूरे 20 एकड़ में खेती में जो 40-50 लोग काम कर रहे थे, उनको ब्लैकमेल करके, उनको दबा के, उनको ज्यादा पैसा दे करके काम कराया जा रहा था। और कहीं ना कहीं अपराध कब तक छुपेगा? अपराध कभी तो उजागर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम बंगाल से, गुजरात से और पंजाब से भी ज्यादा नशा करने वाले युवाओं की संख्या वाले प्रदेश के निवासी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आज नाबालिग सबसे ज्यादा नशे की गिरफ्त में है और उस परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, विश्व के सबसे अच्छे लोग बताते हैं, उनके नेता अगर अफीम की खेती कर रहे हैं तो इससे दुखद कुछ भी नहीं हो सकता है। उसकी जांच प्रशासन करे और हम तो चाहते हैं कि सही तरीके से जांच हो और उजागर हो। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि इसमें कौन कौन और संलिप्त निकलेगा, महत्वपूर्ण ये है कि किसके संरक्षण में और कैसे हो। से मांग करती है कि जो इन्हें संरक्षण दे रहे थे, जो नेता, जो अधिकारी इन्हें संरक्षण दे रहे थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, उनको भी जेल भेजा जाना चाहिए और अपराध और नशा मुक्त प्रदेश होना चाहिए। जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, अपराध बढ़े हैं, नशे का कारोबार बढ़ा है, लोग नशे में लिप्त हो रहे हैं, हजारों लोग जेल जा चुके हैं, लेकिन फिर भी यह नशा चल रहा है, बिक रहा है। इसका सीधा सीधा ये है कि भारतीय जनता पार्टी नशे के सौदागरों को संरक्षण दे रही है और उनसे पैसा कमाया जा रहा है और पूरे प्रदेश के युवाओं को नशे के गिरफ्त में ढकेला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए और ये संरक्षण बंद होना चाहिए। प्रदेश को खुशहाल बनाना चाहिए, न कि उड़ता पंजाब के टाइप उड़ता छत्तीसगढ़ बनाना चाहिए।
वहीं कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को नशे की ओर धकेलने की किसी की भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी। और ईरान और उसका युद्ध हो रहा है और यहाँ पर पूरे देश में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने मोदी का पुतला दहन किया है। और जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ को उल्टा छत्तीसगढ़ बनाने की कोशिश से अफीम की खेती किसके संरक्षण में हो रही है, उसको किसका संरक्षण प्राप्त है, तो कहीं ना कहीं साजिश के तहत छत्तीसगढ़ को खत्म करने की बात है। ऐसे में यहाँ के मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जिन लोगों का संरक्षण प्राप्त है इस अफीम की खेती को, इसको लेकर आज यहाँ पर आंदोलन हुआ और कल सदन में भी इसमें जम के लड़ाई लड़ी जाएगी कि छत्तीसगढ़ को उल्टा छत्तीसगढ़ ना बनाए। उधर बलरामपुर जिले के कुसमी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच छूमा झटकी भी देखने को मिली। कि आप सब भी जानते हैं कि परसों भाजपा के एक नेता के जो ग्राम समोदा जो दुर्ग जिले में है, ये खुलासा हुआ है कि उसके फार्म हाउस के अंदर लगभग 10 एकड़ भूमि पर अफीम की खेती हो रही थी। यह अफीम की खेती भाजपा नेता जो विनायक ताम्रकर करवा रहे थे। विनायक ताम्रकर भाजपा के दुर्ग जिले के किसान मोर्चा का पूर्व अध्यक्ष है तथा वर्तमान में भाजपा के राइस मिल प्रसंस्करण प्रकल्प का प्रदेश संयोजक है। भाजपा के सभी कार्यक्रमों में उसकी महत्वपूर्ण और सक्रिय भागीदारी रहती है। यह भाजपा का स्थापित नेता और प्रदेश पदाधिकारी भी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, तोखन साहू जी, गृह मंत्री विजय शर्मा जी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी, सांसद विजय बघेल जी, भाजपा के राष्ट्रीय नेता अजय जामवाल, शिव प्रकाश सहित अनेक नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में है। बिना सरकार के संरक्षण के कोई अफीम की खेती खुलेआम करे यह संभव नहीं है। भाजपा जब से सरकार में आई है, जुआ, सट्टा, शराब की तस्करी बढ़ गई है, नशे का कारोबार बढ़ गया। सत्ता में बैठे लोग इसको संरक्षण देते हैं। इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेकर गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा के राज में छत्तीसगढ़ नशे के मामले में पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ चुका है। शहरों के आउट कैफे जो इसी कड़ी में कोरिया जिले में भी कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही की मांग की है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि सत्ता के संरक्षण के कारण कार्यवाही में देरी हो रही है और प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार से युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। चाहती है और यहाँ के उनके नेता नशे के व्यापार में लिप्त हैं और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और विनायक चंद्रकर जी के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें तत्काल पार्टी से निष्कासित करना चाहिए और उसके बाद उनके खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मात्र निलंबित किया है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, सभी नेतागण और उनके बड़े बड़े नेताओं से उनके व्यक्तिगत संपर्क भी हैं, तो दबाव में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ तत्काल नारकोटिक्स एक्ट में कार्रवाई हो और उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोरिया के बैकुंठपुर और बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गैस सिलेंडर की कीमतें कम करने की मांग उठाई। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुमार चौक में प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है और गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने से घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। केंद्र सरकार द्वारा 60 रुपए घरेलू गैस
घरेलू उपयोग के लिए जो सिलेंडर है उसका दर बढ़ाया गया है और 115 रुपये कमर्शियल का। तो जब 400 रुपये का सिलेंडर था तो भाजपाई लोग चूड़ियां पहनते थे, सिलेंडर लेके चौक में नाटक कर रहे थे और मोदी जी जो है महंगाई के मुद्दे को लेकर ही सरकार में आए थे। आज महंगाई जो है 2014 से अब आज की स्थिति ले लिए तो 1000 गुना बढ़ गई है। 400 का सिलेंडर आज 1010 रुपये हो गया है। तो कैसा ये व्यवस्था है, और मोदी जी की एक ऐसी व्यवस्था है कि आम जनता को, जो गृहिणियों को, जो प्रत्येक घर की जरूरत है गैस ईंधन, उसका दाम बढ़ रहा है। इसके साथ अभी पेट्रोलियम के भी रेट बढ़ने वाले हैं, पेट्रोल के भी रेट बढ़ने वाले हैं। इन सब बातों को लेकर, और सबसे बड़ी बात जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जो दुर्गति हो रही है, भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो रही है, उसके विरोध में अभी हम लोग पुतला दहन करेंगे और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का पुतला दहन करेंगे। वहीं बिलासपुर में भी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेहरू चौक पर प्रदर्शन किया। शहर और ग्रामीण जिला कांग्रेस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव और पूर्व विधायक शैलेश पांडे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि घरेलू सिलेंडर में 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए की बढ़ोतरी से आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपदा में अवसर तलाश रही है। एक दिन पहले कहते हैं कि हमारे पास पूरा स्टॉक है, देश को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और अगले दिन सवेरे ही डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, रसोई गैस का दाम, कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया जाता है। अरे गरीबों की आपको नहीं, अगर आपके पास स्टॉक था तो फिर आपने अगले दिन सवेरे क्यों बढ़ाया रेट? इसका मतलब है कि आप आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जो है देश की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, लूट रहे हैं, खून चूस रहे हैं। इसका विरोध करते हैं हम कांग्रेस पार्टी के लोग, और इस प्रकार से गरीबों के ऊपर, मध्यम वर्ग परिवार के ऊपर बोझ पड़ रहा है गैस सिलेंडर का, सभी चीज़ों का, इस पर भार का हम विरोध करते हैं। इसी के लिए आज हम पुतला दहन करने आए हैं। तो आपको लगता है कि यही एक वजह है कि जो बिल्कुल नहीं है। हमारे पास पेट्रोलियम और गैस के भंडार हैं, रसिया है और भी देश है जिनसे हम लेना चाहिए, लेकिन अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री हमारे सिर्फ अमेरिका से ही खरीदना चाह रहे हैं। इसके कारण ये रेट बढ़ाया जा रहा है। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीजल, कच्चे तेल का भाव कम है, तो गैस और पेट्रोल डीजल के दाम तो कम होने ही चाहिए। लेकिन यह सरकार जो है अडानी और अंबानी को पूरा पेट्रोलियम कॉरपोरेशन दे दिया गया है, जिसके कारण वो मनमर्जी के हिसाब से रेट बढ़ा रहे हैं। और आम जो मध्यम वर्गीय आम जनता है जिस पर बोझ पड़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के समय 350-400 रुपया सिलेंडर था, जिसकी कीमत आज 1100-1200 हो गई है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि गैस के दाम कम करने चाहिए, आम आदमी के जेब में डाका नहीं डालना चाहिए, जनता को राहत देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, आप सभी को पता होगा कि घरेलू रसोई गैस से लेकर कमर्शियल रसोई गैस में 60 से 120 रुपये तक की अभी वृद्धि हुई है। अब कुल मिलाकर हम ये पूछना चाहते हैं कि जितनी चीज़ें आम लोगों के लिए है, जितनी चीज़ें गरीबों के लिए है, जितनी चीज़ें आम जन के दिनचर्या में और जीवन में प्रभाव डालती हैं, उन्हीं का दाम क्यों बढ़ता है? ये हर वो चीज़ महंगी करना चाहते हैं जिससे हर हाल में मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की कमर टूटे। आज हम लोग इस बात को लेकर विरोध करते हैं।
हम लोगों ने ये उम्मीद जताई थी कि बजट में शायद रसोई गैस के दाम कम होंगे। अरे कम करना दूर, ये 60 से 120 रुपए तक बढ़ा दे रहे हैं। इससे सीधा सीधा एक आम जन के जेब में और मध्यम वर्ग की जेब में और उनकी रसोई में फ़र्क पड़ने वाला है, जिसका हम विरोध करते हैं। और हर हाल में कांग्रेस पार्टी किसी भी इस तरह के फैसले के विरोध में खड़ी रहेगी और किसी भी हाल में इनको रसोई गैस के दामों को वापस लेना होगा, कम करना होगा, अन्यथा ये लड़ाई हमारी आगे भी चलती रहेगी, जारी रहेगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।